हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो जैसा कि यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो ऐसे में जो सबसे टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं वो गणित और अंग्रेजी माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आया हूं, जिसमें कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से आपके 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जानते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पाँचवा है एडवर्ब और छठा है प्रीपोजिशन और सातवां है कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो आपको वीडियो के आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको केवल इतने ही पढ़ने हैं। तो ये 2 वीडियो आपको पहले ही मिल जाएंगे आई बटन पे और आज के वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, 5 के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। तो इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके कार्ड्स पूछे जाएंगे। तो डेफिनेशन है, ए नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग और एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। इसकी एक और सरल डेफिनेशन भी है, ए नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये काफ़ी कॉमन है, तो हो सकता है कॉमन सभी लोग लिखें, तो आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे राम, पेन, कानपुर, ठीक है। अब समझते हैं क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड, यानी नाउन को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। तो इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है, डिनोटिंग ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मोहन हो गया, इटली हो गया और इंडस हो गया, यानी कि एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का वर्णन इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन, जैसे कि डिनोटिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, जैसे कि डेस्क हो गया, टेबल हो गया, रूम हो गया, चेयर हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, लॉयन हो गया। यानी एक जाति के बारे में ये बात करता है। जैसे बॉय की जाति होगी, मैन की जाति होगी, मैन लॉयन की जाति होगी, ठीक है। उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, डिनोटिंग सर्वल पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इंजरी हो गया, कमेटी हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, कलेक्टिव, यानी समूह होता है इनमें। आर्मी का समूह, क्लास का समूह, कमेटी का समूह, ठीक है, इस तरह से। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डिनोटिंग ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, समथिंग विच वी कैन नॉट सी, टच, ठीक है, जिसको हम देख व छू ना सकें, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि गुडनेस हो गई, अच्छाई हो गई किसी की, ट्रुथ यानी कि सच हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी यानी कि, और लाफ्टर यानी हंसी, स्लीप यानी कि सोना, ये सब हम देख व छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लेंगे। और अगला है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या होता है, डिनोटिंग ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड।
मटेरियल के नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे गोल्ड हो गया, मड हो गया, पेपर हो गया, सिल्क हो गया, राइस हो गया आदि। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो जो नाउन होता है वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। और जो प्रोनाउन होता है वो ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया ही, सी, दे, यू, इस तरह के। ठीक है, जैसे कोई अजय नाम का लड़का है तो वो अपने आप को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि अजय आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह नाउन के स्थान अजय एक नाम है, नाउन है। ठीक है, तो उसने ये ना बोलकर बोला कि मैं आ रहा हूँ, यानी अजय आ रहा हूँ ये नहीं बोला, ये बोला मैं आ रहा हूँ। तो अजय के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है वो मैं प्रयुक्त हुआ है यानी आई, ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं तुम आ रहे हो, किसी का नाम है श्याम, श्याम आ रहे हो ऐसे नहीं बोलेंगे, तुम आ रहे हो। ठीक है, तो ये जो होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, वही सब प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है इंडेफिनिट जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। और अगला है रेसिप्रोकल जिसको पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। अगला है रिलेटिव जिसको संबंध सूचक कहते हैं। और अगला है इंटरोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपसे नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसके काइंड्स की थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन यदि प्रोनाउन के बारे में पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिखनी है, आपको केवल एग्जांपल लिख देने हैं, क्योंकि इसके काइंड्स ही बहुत हैं। तो आप एग्जांपल लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, एग्जांपल जैसे कि आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के आते हैं। ठीक है, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज आदि आते हैं। अगला है इंडेफिनिट, इसके अंतर्गत वन, एनी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, ऑल, नन, इस तरह के शब्द आते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आते हैं। अगला है रेसिप्रोकल, इसके अंतर्गत ईच, अदर, वन, अनदर, इस तरह के शब्द आते हैं। अगला है रिलेटिव, इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट, इस तरह के शब्द आते हैं। अगला है हु, इंटरोगेटिव में हु, हुज, हुम, विच, व्हाट आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगला है वर्ब, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा पार्ट है वर्ब। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन होती है ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, एज कम, गो, रन, वॉक, प्ले। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना आदि। जैसे खेलना, कूदना, सोना, चलना, गाना, ये सब क्या हैं? वर्ब के प्रकार हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कोलकाता इज़ अ बिग सिटी वेयर अर्जुन लिव्स, तो इसमें ये लिव्स है। ठीक है, ये जो है वो वर्ब है यानी कि क्रिया है। अगला है ही इज़ स्लीपिंग, तो स्लीपिंग क्या है हमारे यहाँ पर? ये वर्ब है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला है हमारा एडजेक्टिव जिसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है आपको। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि टॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्लैक हो गया। इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि राम बहुत ही लंबा है। ठीक है, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। इस तरह के जो सुंदर हो गया, लंबा हो गया, इस तरह के शब्द होते हैं, ये सब एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होते हैं। और इसके प्रकार देख लीजिए। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको प्रमाणबोधक विशेषण कहते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अगला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इसको विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। और अगला है पजेसिव एडजेक्टिव इसको संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप केवल इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं तो इनके ये सभी एग्जाम्पल्स लिखें, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो मैंने पहले ही बताया, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब दैट इज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे कि स्लोली हो गया, वेरी हो गया, टू हो गया, ठीक है। हिंदी में समझे तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ, आज, कल, किंतु, रात भर, हर बार, कम, अधिक, तो, ही आदि, ये सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही केम क्विकली, तो इसमें जो क्विकली है वो क्रिया विशेषण है। अगला एग्जाम्पल है ही डिड इट वेरी क्विकली, तो ये अभी बताया मैंने, ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो सी इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर जो वेरी है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और UPDLR 4th सेमेस्टर में तो हर बार एक MCQ पूछा जाता है, या तो एडवर्ब से पूछ लिया जाएगा, एडजेक्टिव से पूछ लिया जाएगा, वर्ब से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर इसकी पहचान होती है, इसमें LY जुड़ा होता है। बाकी के जो शब्द होते हैं, स्लोली हो गया, वेरी हो गया, टू, ये शब्द इसके अंतर्गत ही आते हैं, क्रिया विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। उससे भी आपके स्पेशली 4th सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि पहला है UPDLR एग्ज़ाम्स में कॉपी किस तरीके से लिखी जाए जिससे कि अच्छे नंबर मिले, और साथ ही साथ कम समय में तैयारी कैसे करें, वो वीडियोज़ भी आपको वीडियो के आई बटन पे मिल जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।